हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और गाइस, पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। करोड़ उसमें नंबर्स दिए गए हैं। इनकम कंपनी का इस बार जनरेट किया, अगर हम बात करें इनकम का, तो 2433 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2243.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 2332.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में दोनों के इनकम इंक्रीज किया। एक्सपेंसेस 2429.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2243.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 2340.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया है। बिफोर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट है 4.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 60 लाख का, और मार्च 23 क्वार्टर में 16.5 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। लेकिन आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट जनरेट हुआ 5.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9.9 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 12 करोड़ का लॉस है। गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत बड़ी फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। क्योंकि फॉल हुआ क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा इस बार पे करना पड़ा है, और डेफर टैक्स पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ का ऐड हुआ था। इसी कारण से प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। ईपीएस 0.1 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनकम इंक्रीज किया, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करने के कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रही है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 9254.8 करोड़ का, और 23 में 10,070 करोड़ का। इनकम में फॉल है। एक्सपेंसेस हुआ है 9268.7 करोड़ का, 23 में 10,018 करोड़ का। एक्सपेंसेस भी डाउन देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लॉस बिफोर टैक्स 36 करोड़ का लॉस है, और 23 में 45.9 करोड़ का प्रॉफिट है, डाउन देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 57, सॉरी यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो निकल के आया देखा जाए तो 90 करोड़ का लॉस है। 23 में 41.7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। ईपीएस कंपनी का -2.4 रुपीज़ का, 23 से फॉल देखने को मिल रही है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड में ईयर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन था, लेकिन फिनेंशियल एंडेड में इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है। अगर हम इसके सेगमेंट वाइज बात करें तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, नेटवर्क सॉल्यूशंस, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रेवेन्यू क्वार्टर एंडेड में इंक्रीज है, बट ये फिनेंशियल ईयर एंडेड में डाउन है। अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे तो कंपनी का यहाँ पे अगर हम परसेंटेज देखें तो इस बार कोई खास देखने को नहीं मिला। ईयर ऑन ईयर में 1.8% का नेट सेगमेंट रेवेन्यू जो है सो डाउन देखने को मिल रहा है, और एनएस सेगमेंट रेवेन्यू जो है सो डाउन देखने को मिला नेटवर्क सॉल्यूशन से, जो कि गाइस यहाँ पे डाउन था। और अगर हम इसके देखा जाए तो पी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो इंप्रूव किया 5 करोड़ का इस बार थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए। और आईएससीएस सेगमेंट भी जो है रेवेन्यू बहुत अच्छी ग्रोथ है, 9.9% का क्वार्टर 4 में ग्रोथ देखने को मिला, ग्रोथ मोमेंटम हुआ है, और फुल ईयर में 14.4% का इंक्रीज किया है। और यहाँ पे कंपनी का जो फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स जो है सो 72 से 78 तक इंक्रीज किया है नंबर्स। तो इस कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक पेश किया, यहाँ पे देख सकते हैं। और हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे तो कंपनी का जो नंबर्स है, यहाँ पे इनकम है इस बार का अगर देखा जाए 2433 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 2243 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर 2332.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में इनकम में तो इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस है 2429.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 2243.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर 2340.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 60 लाख का, मार्च 23 क्वार्टर में 16.5 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए तो आफ्टर टैक्सेस कंपनी का जो प्रॉफिट है 5.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 9.9 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 12 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भले डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। ईपीएस कंपनी का है 0.1 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में डाउन है, फिनेंशियल ईयर एंडेड का भी इनकम में डाउन है और प्रॉफिट में भी डाउन है। तो कह सकते हैं कंपनी यहाँ पे अच्छी रिजल्ट पेश किया है। और इसका रिजल्ट जो है 9-10 में इसका रिजल्ट आया था, और 179.85 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर क्लोज किया, 0.9% का प्रॉफिट हुआ है। 1 मंथ में 0.7% का लॉस है, और 6 मंथ में 13% का लॉस है। कंपनी का अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है, इसलिए आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। एक सपोर्ट लिया था कंपनी कुछ टाइम पहले, 7 मई को सपोर्ट लिया था 165 रुपीज़ पर, और उसके बाद वापस अभी जो सो ग्रोथ देखने को मिला, पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो इसलिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं गाइस। और अगर आप ऑलरेडी ले रखेगा तो आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं लॉस में। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।